These questions asked in CSER Prelims 2025. These say that find the compound interest on this 7,000 at the 9% per annum for 1 year 8 month compounded annually. 7,000 पे 9% पर एनएम की रेट से 1 ईयर और 8 मंथ के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 7,000 पे। तो अपन को पता है एक साल के लिए कितनी हो जाएगी 9% पर एनएम हो जाएगी रेट, दूसरे साल के लिए कितनी हो जाएगी 9% तो होगी, देन 12 से डिवाइड करेंगे, एक मंथ की आ गई, देन 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मंथ की आ जाएगी, देन 8/12 कितनी होगी 4 से दोनों जाएंगे यानी 2/4, 4 से 2, 4 से 3, 3 6 आ जाएगी। दूसरे साल के लिए 6% आ जाएगी, 8 मंथ है क्योंकि, तो पहले के लिए 9% आ जाएगी। 6 9 का सक्सीव करना है और इसे मल्टीप्लाई करना है। पूरा करके बता देता हूँ, जैसे कि आवाम में कर सकते हैं, वैसे तो इतनी ज़रूरी नहीं है क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए 9% हो जाएगी, सेकेंड ईयर के लिए क्या होगी 9% है, 9% 12 एक मंथ की आ गई, देन 8 मंथ की निकालनी है इतनी आ जाएगी, देन इससे कट करेंगे, देन 4 से 2, देन 3 यानी 6 आ जाएगी, यानी 9 और 6 का सक्सीव करना है, 9 + 6 15, 9 × 6 54 यानी 15.54% किसका 7,000 का ये रेट ऑफ ये आ जाएगा क्या कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अब पूरा तो करेंगे नहीं अपन कि मल्टीप्लाई करने बैठेंगे, तो लास्ट में 0.0 ये सभी सेम आ रहा है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे डिजिटल सम लगा के देखते हैं, 5 5 और 4 9, पहले यहाँ ऑप्शन में देखना है डिजिटल सम सेम तो नहीं आ रहा किसी का। 8 8 2 10, 8 2 10, 10 का 1, देन 9, देन इसका 7, इसका 9, इसका 9 9 और 8 से 15 6, देन 8 2 10 1, ठीक है डिजिटल सम से हो जाएगा, देन 9 9, देन 6 9 7 6 42 यानी 6 आ गया इसका डिजिटल सम ये था, आंसर हो जाएगा, ऐसे करना था। ये इतना आवाम में कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कितना लिखना था 15.54%, ये भी परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है, 7 अपन को पता वैसे पता था नीचे 4 जीरो आएंगे, 3 जीरो सीधा कट जाएंगे, इतना लिखना था, और सिर्फ आवाम में डिजिटल सम लगा सकते थे, और इसका बस थोड़ा सा डिजिटल सम लग गया, इतना ही करना था, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए सेलर बोर्ड द 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मोबाइल कवर C1 C2 C3 एंड कवर मोबाइल फोन a seller bought the 3 different type of cover C1 C2 C3 and the ratio of their selling price, this selling price का रेशो दे रखा है, he made the profit of 25% on first, 10% on 2 and but incurred the loss of 20% on C। पहले पे 25% का प्रॉफिट है, दूसरे पे 10% का प्रॉफिट और तीसरे पे 20% का लॉस है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट गेन और लॉस एंटायर ट्रांजेक्शन। बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे होगा। तो अपन मान लेते हैं सेलिंग प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस का रेशो दे रखा है, तो अपन मान लेते हैं 300 400 और 500 सेलिंग प्राइस है C1 C2 C3 की, ठीक है। पहले के बाद 25% का प्रॉफिट हो यानी 4 से 5, ये 5 की वैल्यू दे रखी है 305 की वैल्यू है, इसका 6 गुना है तो 6 चौक 24 यानी 240 की आ जाएगी C1 की कॉस्ट प्राइस। ये SP है सेलिंग प्राइस, ये पूरा लिख के आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी इतना लिखना नहीं है, लिखना तो मैं बाद में बता दूँगा कितना था सिर्फ, ठीक है। बाद में दूसरे के ऊपर 10% का प्रॉफिट है, यानी ये किसकी वैल्यू 400 किसकी वैल्यू दे रखी है 11 की दे रखी है, देन 400 की वैल्यू कितनी दे रखी है 11, बट 10 की निकालेंगे सीधा 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी 11 से मल्टीप्लाई अप्रोक्स करते हैं 33 देन 7 70 से गया 6 बार 70 से गया 6 बार 66, देन 4 गया 3, यानी अप्रोक्स कितनी आ जाएगी कॉस्ट प्राइस 363 आ जाएगी अप्रोक्स। देन बाद में इसके ऊपर C2 C3 पे कितना दे रहा है, C3 पे 20% का लॉस दे रहा है, यानी 8 की वैल्यू दे रखी है या 4 की वैल्यू दे रखी है, 4 की वैल्यू देन 125 गुना देन 5 की 625 आ जाएगी सीधी, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा अप्रोक्स है, कोई पॉइंटों में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यानी CP तीनों CP एडिशन कर लेंगे कितना हो जाएगा 8, देन 12 का 2 1, देन 3 3 6 6 12, ये आ गया CP,
देन सेलिंग प्राइस कितनी है 9 1200, यानी कितने का लॉस हो रहा है 28 का, यानी 1200 पे कितना 1228 का 28 कितना परसेंट हो जाएगा, यानी 2% के करीब आएगा ये लॉस होगा, और 2% के करीब ये, बस इतना ही करना था। करना कितना था, सिर्फ ये सोचा अपन ने और ये इतना, बस इतना ही करना था। ये भी अगर आप दिमाग में सोचना चाहो तो सोच सकते हो, सिर्फ इतना ही करना था, वैसे तो इतना करके सीधा आंसर आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंटेनर होल्ड अ मिक्सचर ऑफ ऑरेंज एप्पल एंड गवावा जूस इन रेशियो दिस, ओके, देन respectively, then दिस रेशियो के अंदर, ठीक है, चॉइस लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट। तो सॉरी, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई मान लो कोई वेसल है, कोई कंटेनर है जिसके अंदर 1000 लीटर कोई सॉल्यूशन है, किसी मान लो किसी चीज़ का, यहाँ पर 3 ये जूस दे रखे हैं, इनका सॉल्यूशन मान लो 1000 लीटर था, उसके अंदर मानते हैं मैं बता रहा हूँ, कोई कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मान लो 1000 लीटर का था, तो अगर 1000 लीटर से अपन ने मान लो 500 लीटर निकाल लिया, बचा हुआ जो 500 लीटर सॉल्यूशन है उसी के वो सॉल्यूशन भी उसी के अंदर भी इन तीनों का, मान लो एप्पल गवावा और ये ऑरेंज था, इन तीनों का रेशियो सेम ही रहेगा, उस जो रिमेनिंग सॉल्यूशन बचा है वेसल के अंदर उसका रेशियो भी सेम ही रहेगा। तो ये कह रहा है कि 24 लीटर हमने मिक्सचर इज टेकन आउट, 24 लीटर निकाल लिया, देन 24 लीटर तो निकाल लिया अपन ने, देन क्या कह रहा है, तो यानी बाकी जो भी बचा वेसल के अंदर उसी के अंदर भी ऑरेंज ऑरेंज एप्पल और गोवा जूस का रेशियो वो सेम ही रहा, तो ऑरेंज एप्पल क्या दे रहा है 5 7 और 4 ये दे रखा है। ठीक है, तो बाद में क्या कह रहा है, दिस मिक्सचर टेकन आउट एंड 10 लीटर ऑफ द ऑरेंज जूस एंड 6 लीटर ऑफ द गवावा जूस एडेड टू वेसल। ठीक है, 6 लीटर के तो 10 लीटर ऑफ ऑरेंज के अंदर 10 लीटर एंड 6 लीटर ऑफ द गवावा ऐड कर देते हैं। बाद में क्या करें, इफ़ द रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ द एप्पल ये सेकंड वाला था, एप्पल जूस इज 14 लीटर मोर देन द रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ द ऑरेंज की ये थी, इससे 14 लीटर ज़्यादा, यानी 7 की वैल्यू किससे ज़्यादा, यानी 5 - 10 या इससे कितनी ज़्यादा है 14। ठीक है, ये सर्किल के अंदर जो बंद किया ये वो अपने रेशो माना है वो है, और ये एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, ये भी एग्जैक्ट वैल्यू। देन 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये माइनस का 10 माइनस का उधर जाके प्लस का, देन चॉइस आ जाएगी, इवन 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। ठीक है, तो सिंपली यहाँ से अपन ऐड करके इनको कितना एडिशन कितना होगा इनका 12 9 और 6 9 और 7 16 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस जो अपन ने 24 लीटर पहले निकाला था, इनिशियल क्वांटिटी तो पूछी है, तो 24 लीटर वो एडिशन कर देंगे अपन, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 18 लास्ट में कितना आएगा 6 आएगा, ये आंसर हो जाएगा, ऐसे करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सॉरी कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए स्टूडेंट वॉक फ्रॉम हिज होम टू स्कूल, होम से स्कूल जाता है एट स्पीड ऑफ दिस एंड रीचेस 15 मिनट लेट से पहुंचता है। नॉर्मल स्पीड से वो जो जाता है उससे अगर वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है तो उसे 15 मिनट लेट हो जाता है, वो स्कूल के लिए लेट पहुंचता है स्कूल। इफ़ ही इंक्रीज स्पीड टू दिस, यानी नॉर्मल स्पीड से वो अपनी स्पीड को 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, तो ही रीचेज द 5 मिनट अर्ली। अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है तो वो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है स्कूल। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन होम एंड द स्कूल। ठीक है, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कौन सा, S1 S2 अपॉन S1 माइनस S2 अपॉन मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, या जो टाइम में डिफरेंस होता है। ठीक है, इसके ये किसके वाला डिस्टेंस के बराबर होता है, तो यहाँ यहीं से ये वाला कॉन्सेप्ट ये अपन दोनों केसेस में लगाएंगे, इसको इसके अंदर और इसके अंदर, और दोनों के डिस्टेंस को इक्वल कर देंगे। मतलब फर्स्ट के अंदर भी ये केस लगेगा, दूसरे के अंदर भी ये केस लगेगा, यानी डिस्टेंस सेम हो गया, दोनों केस के अंदर डिस्टेंस सेम है, तो दोनों के इक्वल रख के अपन यहाँ से एस की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि नॉर्मल स्पीड है। नॉर्मल स्पीड की वैल्यू निकाल के उसके अंदर रख के देन डिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ये कैसे करेंगे कि मानो नॉर्मल स्पीड मानी अपन ने एस,
ठीक है, वो किस स्पीड से जाता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक है, यानी कितना 15 मिनट लेट हो जाता है, लेट हो जाता है मतलब ये 4 किलोमीटर क्या है, ये कम है इससे, यानी s-4। ठीक है, देन ही इंक्रीज स्पीड 6, यानी एस थी, एस से 6 कर दिया उसने, तो 6-4 यानी वो कितने 5 मिनट जल्दी पहुंच गया। ठीक है, ये दोनों इक्वल कर दी, यानी ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस को इक्वल करके अपन ने ये निकाला है। ठीक है, तो एस की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, कैसे निकलेगी, कैलकुलेट 15 एस से एस गया, 15×4 = 30, 2 बार चला गया, देन 12। अब हमें करते हैं 12-2s, 12-2s, इधर इधर से इधर सिंपली s-4 हो जाएगा, 12 उधर जाके 3s, देन इधर जाके ये 16/3, 16 ही आएगा, 4×3 = 12, हाँ 16/3s, s की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब इसी s की वैल्यू इन दोनों में से या फिर तो इधर रख लो या इसके अंदर रख लो, दोनों में वैल्यू रख के और सीधी अपने पास डिस्टेंस आएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस ही थी, ऊपर बताया था ये डिस्टेंस की वैल्यू थी, तो डिस्टेंस आ जाएगी। यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो एस की वैल्यू 16/3 × 4 अपॉन 16/3 - 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4×3 = 12, 4/3 × 15। और ये 15 क्या किस में था, मिनट था, मिनट को अगर अपन आर में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4×3 गया और 4 15×4 = 60, 4 तो गया 4, यानी 4 बचा, यानी 4 क्या है, डिस्टेंस आ जाएगी सिंपली। ठीक है, इतना करना था, ये तो बताया आपको, बस इतना सिंपली इतना किया और एस की वैल्यू निकाली और यहाँ पर रखना था, बस इतना करना था, इतना तो करना ही होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सर्कुलर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ सर्कुलर लोगो ऑफ रेडियस दिस इज फिटेड परफेक्टली इनसाइड ए स्क्वायर प्लेक्यू। कोई स्क्वायर प्लेक्यू है जिसके अंदर एक सर्कुलर लोगो ऑफ 14 सेंटीमीटर फिक्स हो जाता है परफेक्टली। फाइंड द एरिया ऑफ द अनयूज्ड स्क्वायर स्पेस अराउंड द सर्कल। ये इमेज करके कोई बनानी नहीं है, कुछ नहीं करना, सिर्फ इमेजिनेशन से सीधा आंसर निकालना है अपन को। ठीक है, तो अब वैसे मैं आपको बता देता हूँ पूरा कैसे होगा कि मानो ये एक स्क्वायर प्लेट जिसके अंदर एक सर्कुलर लोगो माना है इसने, सर्कुलर लोगो है जिसकी रेडियस कितनी है, सर्कुलर लोगो की रेडियस है 14, तो 14 इसका दुगना करेंगे तो 28 की इसकी आ जाएगी, साइड आ जाएगी इसकी। ये दिमाग में करना है, इतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये और ये क्या कह रहा है, देन फाइंड द अनयूज्ड स्क्वायर स्पेस अराउंड द सर्कल। इस सर्कल के अराउंड जो ये वाला जो बचा है ना स्पेस, इस स्पेस की क्या निकालना, एरिया निकालना है। तो इस स्पेस का एरिया क्या होगा, इस स्क्वायर प्लेट क्यों है, इसके एरिया में से इस सर्कल का एरिया माइनस करेंगे तो ये एरिया जाएगा। ठीक है, तो 28 का होल स्क्वायर माइनस सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, सर्कल का एरिया ये किसका मल्टीप्लाई, 7 का मल्टीप्लाई, 7 × 2 है, देन अपन को पता हो जाए 154, देन दो का होल स्क्वायर 4, 28 का 784 माइनस देन 15×4 देन 16। अब निकाल लेंगे कितना, 184 माइनस 16 कितना हो जाएगा 8, देन 168 के समथिंग आएगा, ये आंसर है। ठीक है, देन यहाँ पर ख़त्म होते हैं क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो भी करें आप वो करें।